विगत 22 फरवरी को आरबीआई बैंक के सामने 2000 रुपए के नोट बदलवाने के दौरान तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में जबरदस्त झड़प हो गई। इस झड़प में कतार में खड़ी कई महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिसकी शिकायत घायल महिलाओं ने स्थानीय पार्षद संतोष पाठक से की। हादसे के विरोध में वार्ड नंबर 45 के पार्षद संतोष पाठक एवं युवा नेताओं के नेतृत्व में मंगलवार को कांग्रेस वार्ड ऑफिस से लेकर कैनिंग स्ट्रीट क्रॉसिंग तक एक रैली निकाली गई एवं इसी के साथ साथ एक जनसभा भी किया गया। इस जनसभा में अपना वक्तव्य रखने के दौरान पार्षद संतोष पाठक ने पुलिस को हिजड़ा करार देते हुए कहा कि इन गरीब महिलाओं के पास आखिर इतना पैसा आया कैसे, यह जानने वाली बात है। शायद 22 तारीख या 23 तारीख हठात हम अपने ऑफिस में थे, तमाम सारी महिलाएं, शायद वो 200 की तादाद में थी, और वो आई और आकर के जो है बोली आमा के मेरे से लोग बोल रही हैं। हम पूरा अभी सीन नहीं देखे। हम बोले कि कहाँ से सुबह सुबह बवाल चलाया। हम बोले कि भाई आप लोग ये कंप्लेन जो है थाना में जाके करिए। थाने में जाने से ये झमेला जो है FIR होगा, वहाँ से बोलना पुलिस किसी को नहीं। उसको तमाम सारी महिलाएं जो थी वो सब बंगाली थी, उसमें नॉन बंगाली एक भी नहीं थी, और कोई भी इस 45 नंबर वार्ड का या 46 नंबर का वोटर नहीं था। वो तमाम सारी महिलाएं जो थी, कोई कल्याणी से आई थी, कोई कैनिंग से आई थी, कोई वेड़िया से आई थी, कोई और तमाम से जगहों से आई थी, और सारी माने बंगाली बोलने वाली थी। तो फिर हम उसमें 2 महिलाएं जो बहुत पीछे थी उनको फूट लगा हुआ और उनका स्तन दिखलाई दे रहा। वो यहीं पे हमारे बहुत कम उम्र की लड़की थी, यहाँ लगा था, वो लड़की है नहीं। हाँ, वो उसको जो है हम देखे खून निकल रहा है, तो सबसे पहले हमने तुम इसको ले जाओ हॉस्पिटल, ले जाओ हॉस्पिटल भेजे। यहाँ हॉस्पिटल भेज के हमने अब देखे कि रहा, अब नहीं रहा यार। हमने चलो क्या हुआ, चलो। हम वहाँ से करते करते हम चले आए रिजर्व बैंक। उस समय मेरे साथ 1-2 आदमी तो कोई था नहीं, हम तो बैठे हुए थे ऑफिस में। सुबह 7:30-8 बजे रहा था। वहाँ से जब आए यहाँ, तो यहाँ आने पे देखे कि 10-15 लड़के हैं। अरे तुम लोग क्यों मारा, क्यों ऐसा कर रहा? उसमें 1-2 लड़का तरह बड़े खूब माने, जो अपने आप को वो बहुत ज़्यादा लग रहा कि वो खुदीराम बोस का परिवार का है, वो लगा बहुत ज़्यादा उतावला होने। तो उसको हम 1-2 पड़ाका मारते ही अब तो वो समझा कि हम लोग 2-4 आदमी हैं। लेकिन अब तो वो जानता नहीं था कि हाँ, यहाँ की जो जनता है, वार्ड की जनता जो है, वो वोटर भी है, कैडर भी है, वर्कर भी है, पुलिंग एजेंट भी है, सब वही है। तो वो सारे लोग जो है मिल के जो है होने लगा वहाँ। होने के बाद जो है उसमें सारे लड़के वहाँ से, मैंने वो लग रहा कि वो श्री राम सिंह का दौड़ हो रहा है, तेज धाव के थे, उस दौड़ की तरह वो लोग वहाँ से भागे। खैर भाग गए। फिर वहाँ से हम चले आए। आने के बाद हमारे यहाँ भी रहने वाले 1-2 लड़के जो हैं कुछ गलत काम किए। वो लोग क्या किए कि वहाँ से वो लोग, उन लोगों के साथ बातचीत हुआ, वो लोग यहाँ से वो सुखिया शहर में वो लोग वहाँ से 10-15 लड़के वो लोग भी चले आए। आने के बाद मारामारी हुआ। फिर उन लोग से हम तब तक चले गए। जाने के बाद फिर मारामारी, जम के मारामारी हो गया। फिर पुलिस प्रशासन आया, सब हुआ। उसमें हमारा नाम जो है उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ रिजर्व बैंक के सामने, और क्या घटना घटा है ये तो सब पता है। तो पुलिस CCTV कैमरा देखना चाहिए, उसमें क्या किया वो देखना चाहिए। FIR मेरे ऊपर ही हुआ। पिछले कल हम चूँकि सामने निर्वाचन इलेक्शन है, तो इसलिए बेल लेना पड़ा, तो हम कल बेल भी लिए, आयांदो में दिया भी है। लेकिन हम ये जानते नहीं थे कि प्रशासन जो है और ये TMC की जो लोग हैं, ये पैसा जो है बहुत हज़ारों करोड़ का रुपया है ये, और ये यहाँ के विधायकों का है, TMC के लोगों का है और प्रशासन के लोगों का है। और वो पैसा मिल के TMC दीदी मोदी दोनों मिल के जो है ये पैसा का लेन देन यहाँ हो रहा। क्योंकि अगर उनका ED और CBI चाहता मोदी जी का,
तो जो पैसा लेके महिलाएं, जो समझ में आ रहा है इतना गंद मारती हैं, वो इतना गरीब महिलाएं हैं जो रात भर सोती हैं वहाँ भाई, रात भर वहाँ सोती हैं और सुबह में आके लाइन में लग जाती हैं, और उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है? ये बहुत बड़ा विषय है। इसको जो है अगर बढ़िया से यहाँ की टीवी प्रचार नहीं कर रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? और लाइन में लग के एक महिलाएं 20,000 रुपया देती, हो सकता है 1,000-5,000 उनका लाभ हो रहा हो, ठीक है, लेकिन ये पैसा देने वाला जरूर कोई पैसा आदमी है कि तो पार्थो चटर्जी है, कुणाल घोष है, या ज्योतिप्रिय मल्लिक, या अभिषेक बनर्जी है, और भी तमाम सारे जो लोग हैं पार्टी करने वाले तृणमूल के, उनका पैसा है। और किसका पैसा हो सकता है? ये पैसा किसका हो सकता है बंगाल में? अमेरिका से तो आएगा नहीं, लंदन से आएगा नहीं, बिहार से आएगा नहीं, बिहार में रिजर्व बैंक है, तो फिर ये पैसा कहाँ से है? ये पैसा यहाँ के लोगों का है, यहाँ के नेताओं का है, और वही पैसा जो है पुलिस प्रशासन और टीएमसी की सरकार, ये दोनों मिलके जो है वहाँ कर रही है। इसमें हमारे वार्ड के बच्चे 2-4 हैं जो दूसरी पार्टी को करते हैं, लेकिन वो उनको हम, ये आज जो मीटिंग हुआ, उनको उनके पिताजी हमारे बहुत खास, उनके परिवार के लोग मेरे बहुत प्रिय हैं, हम ये चेतावनी देने के लिए पुलिस प्रशासन को आए थे कि 10 दिन के अंदर आप लोग सीसीटीवी कैमरा देखोगे, जिन लोगों ने उन महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है, उनको आप ये संदेश खाली, और जो भी बना, ये बनाने वाला पुलिस डिपार्टमेंट है ना, पुलिस अगर पहले ही से कंट्रोल करता है ये सब चीज़ को तो नहीं होता। यहाँ 4 महीना से चल रहा है, और 4 महीना से पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर रही है, पुलिस इसका पता नहीं लगा रही है पैसा कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के लोग, सरकार के लोग मिले हुए हैं, और इसलिए FIR हमको खाना पड़ रहा है। ये तो हठात चले आए, और 3 दिन से महिलाएं जो हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, बड़ा आनंद से लाइन में जाती हैं, या और भी जो लोग हैं लाइन में जाते हैं, अब कोई झमेला नहीं है, इतना ही होना था। इस कहानी का खतरा ये है कि अब आप लोगों के ऊपर है, ये पैसा किसका है, कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है, इस बात को आप लोग दिखलाइए कि पैसा कहाँ से आ रही है। ये पैसा जरूर तृणमूल के सरकार का है, किसी नेता का है, अभिषेक बनर्जी का है, या किसी के सरकार का ही है। मैं तो अपने घर हावड़ा में सो रहा था, टाइम 8:42 में फ़ोन आया कि RBI के पास घटना घट गई है, झड़प हो चुकी है टीएमसी और कांग्रेस के बीच में। तो हमारे स्थानीय पार्षद श्री सुरेश कुमार पाठक जी थे वहाँ पे, और कुछ टीएमसी के गुंडे ने हमला कर दिया। तो हम लोग प्रतिवाद करने के लिए, क्योंकि चूँकि लेडीज़ माँ माटी मानुष उसको सरकार टीएमसी बोलती है, माँ के ऊपर अत्याचार की, माँ के ऊपर में पूरा, माँ के ऊपर ब्लड लगा हुआ था सीना पे, देख के किसी को रह नहीं सकते, कौन भी पार्टी हो या कोई आम जनता क्यों ना हो, वो सह ही नहीं सकते कि ऐसा अत्याचार क्यों हो सकता है, वो भी 144 इलाका जैसे RBI जो सारे CCTV कैमरा से घिरे हुए हैं। उनके प्रतिवाद में जब हमारे प्रिय नेता श्री सुरेश कुमार पाठक जी आए, उन पर कुछ टीएमसी के गुंडे नासमझ हमला बोल दिया। हमला बोलने पे उनको जवाब दिया गया। अब क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है टीएमसी यहाँ का, वेस्ट बंगाल की, कानून भी उनका, प्रशासन भी उनका, शासन भी उनका, तो ये अत्याचार के खिलाफ आज ये जनसभा हमारे श्री संतोष कुमार पाठक जी काउंसलर, जो यहाँ से 25 साल, पिछले 25 वर्षों से यहाँ से काउंसलर है। चूँकि वो काउंसलर इसलिए हैं क्योंकि वो जन प्रिय हैं, लोगों के बीच के सुख दुख हमदर्द के लिए, और किसी चीज़ में कि चाहे वो हमारे कार्यकर्ता ही गलत क्यों ना हो, उनके खिलाफ वो डांटते हैं, फटकारते हैं कि बेटा कोई भी गलत स्टेप मत लो जिससे हमारी पार्टी को बदनामी हो। तो हम लोग उनके मार्ग पे चलते हैं, उनके दिखाई हुई दिशा पे चलते हैं, और आगे भी चलते आएंगे कांग्रेस के लिए।